हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे ये देखेंगे, और आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक लिस्ट तैयार की है कि कौन से आइटम्स डेबिट होंगे, कौन से आइटम क्रेडिट होंगे। इसको आप देख लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, या फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपके पास होगी ही, और D.K. गोयल, राजेश गोयल जी की बुक है, आर्या पब्लिकेशंस की, क्लास 11th के लिए। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस एक बार रीड जरूर करा रहा हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 9 है आपका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जिसमें है इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। इसमें जनवरी 1 को कह रहे हैं सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 50,000 से। सेकंड है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000। फिर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष, 12,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, 6,000। पेड कैश टू सुभाष, 8,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, 7,500। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, 5,000। bought machinery for cash, 8,000। paid rent rupees 400। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली ट्रांजैक्शन क्या है। जनवरी 1 को सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। अब कैश हमारी एसेट्स है, और हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस में हम पैसे लगा रहे हैं। तो जो भी हम बिज़नेस में पैसे लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, वो हमारी कैपिटल बन जाती है। तो सियाराम एंड सन्स की कैपिटल बन जाएगी 50,000 रुपीज़ से। अब आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, आपके पास से कैश जा रहा है, लेकिन हमको आपके पास से क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ये नहीं देखना है। हमको देखना है कि बिज़नेस के एंगल से उसके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन में बिज़नेस के पास कैश आ रहा है। सियाराम एंड सन्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से, तो यानी कि बिज़नेस के पास 50,000 रुपये आए हैं। और रूल क्या है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपके पास पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश को आप डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे। आप सियाराम एंड सन्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उनकी कैपिटल बनेगी 50,000 से, तो आपको क्रेडिट करना है सियाराम एंड सन्स का कैपिटल अकाउंट। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी है जनवरी 1 में। आपके पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। कितने रुपीज़ से है, 50,000 से। और सियाराम एंड सन्स की कैपिटल बन रही है यहाँ पर, सियाराम एंड सन्स कैपिटल अकाउंट।
50,000 से। इसमें हमको नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय सियाराम एंड सन। अब दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। जनवरी 2 में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 से। अब हमने कैश में परचेज किया है गुड्स को, तो हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैश जा रहा है। जनवरी 2 में हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, हमने परचेज किया है गुड्स, गुड्स को परचेज किया है तो हमारे पास में गुड्स डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से जा रहा है कैश, कैश अकाउंट। कितने रुपीस से था, 20,000 से था। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। जनवरी 4 में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपीज़ से। अब यहाँ पे हमने सुभाष से परचेज किया है गुड्स, और फ्यूचर में हम उसको सुभाष को पेमेंट करेंगे, तो हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन रहा है सुभाष, इसलिए सुभाष हमारी लाइबिलिटी बनेंगे। किस हेड के अंदर बनेंगे, क्रेडिटर्स के अंदर में। तो सुभाष हमारे क्रेडिटर्स बन रहे हैं एक तरीके से। क्या एंट्री हम पास करेंगे, जनवरी 4 में हमने परचेज किया है सुभाष से, गुड्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 12,000 टू, हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन गए सुभाष, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, और हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में सुभाष को क्रिएट करेंगे और सुभाष का अकाउंट खोलेंगे। सुभाष अकाउंट 12,000 से। अब फ्यूचर में हम जब भी सुभाष को पेमेंट करेंगे तो हम सुभाष का अकाउंट नील करने के लिए सुभाष के अकाउंट से ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब कैश में आपने फर्नीचर परचेज किया है 6,000 का। अब फर्नीचर क्या हमारी गुड्स है, गुड्स नहीं है फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो हम एसेट्स में फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। इसमें हमने नरेशन नहीं लिखी, इसमें हम लिख दे रहे हैं नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 को, इसमें हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर। या फिर आप दूसरे उससे देख सकते हैं, तो एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश जा रहा है, टू कैश 6,000।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जनवरी 10 को हमने सुभाष को पेमेंट कर दिया 8,000 रुपीज़ का। सुभाष से हमने परचेज़ किया था 12,000 का, उसको 8,000 का पेमेंट कर दिया, तो बाकी उसका बैलेंस अभी 4,000 बचा रहेगा। अब हमने जनवरी 10 को सुभाष को पेमेंट किया, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। और हमने किसको पेमेंट किया है, सुभाष को पेमेंट किया है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल है आपका, तो सुभाष रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो अगर हम जब भी कैश में परचेज करते हैं तो उसमें पार्टी का नाम इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी आप दो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक तो पहली एंट्री आप इस तरीके से रिकॉर्ड करो, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रवि, और सेकेंड एंट्री रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये डबल एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे सीधे सीधे एंट्री कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। जनवरी 16 में ये एंट्री है, हमने परचेज किया है गुड्स को, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 7,500। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिख रहे हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया गया है, तो रवि हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे यहाँ पर जनवरी 17 को। गुड्स अकाउंट डेबिट टू रवि, रवि हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हुए यहाँ पे, अमाउंट है 5,000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 में कि हमने मशीनरी परचेज करी कैश में, तो यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, जनवरी 20 को मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी हमारी एसेट्स है, इंक्रीज़ हो रही है, या फिर हम जो भी हमारे पास चीज़ें आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है आपका 8,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में लास्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है, रेंट पेड ₹400, जनवरी 27। रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 400। इन लास्ट की ट्रांजैक्शंस में मैंने नरेशन इसलिए नहीं लिखी है, ये नरेशंस आप खुद भी लिख सकते हो और कोशिश कीजिएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाकी आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आपने यहाँ पे गुड्स क्यों लिखा है, यहाँ पर परचेजेस होना चाहिए, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या चीज़ आपके पास आ रही है, एसेट्स आपके पास आ रही हैं या फिर एसेट्स आपके इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उनको हम डेबिट करेंगे, ये समझाने के लिए हमने लिया है। बाकी कैसे जो है लिखना है आपको, वो मैं आपको जो है समझाता रहूँगा बीच बीच में। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स।
इसमें पहली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये ₹13,000 से। फिर सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000 से। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000 से। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600। सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ 2,500। पेड वेजेस 450। पेड सैलरी टू गोपाल 1,200। रिसीव्ड कमीशन ₹200। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश अप्रैल 7 में। अप्रैल 7 में हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से एसेट्स जा रही हैं, गुड्स हमारे जा रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट होगी। तो गुड्स अकाउंट 13,000 से। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 9 में सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर। अब फ्यूचर में महेश से हमको पैसे मिलने हैं, तो महेश हमारी एक तरीके से एसेट्स हैं जो कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करेंगी। इनका अकाउंट हम खोलेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर में। तो महेश हमारी क्या बन जाएंगे? सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी? अप्रैल 9 में महेश अकाउंट डेबिट, एसेट्स बन रहे हैं महेश, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं हमारी। एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज़ होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। महेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, एसेट्स हमारे पास से जाएंगी तो उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एसेट्स डिक्रीज़ होंगी तो 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने महेश से कैश रिसीव किया 10,000 रुपीज़ का। ये अप्रैल 12 में हमने रिसीव किया कैश। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है हमको? महेश से मिल रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश यहाँ पे क्या है? गिवर हैं। कितना? 10,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। कैश में आपने सुरेश को बेचा है, तो इस केस में हम क्या सुरेश का अकाउंट ओपन करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या बेचा है? गुड्स बेचा है। हमारे पास से क्या जा रही है? एसेट्स जा रही है, एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है। और अगर एसेट्स डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं टू गुड्स अकाउंट। अमाउंट है आपका 12,000 से। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश को आपने ऑन क्रेडिट गुड्स बेचे हैं। क्या एंट्री होगी? सेम जैसे आपने 9 अप्रैल में एंट्री करी है, महेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स।
यहाँ पर सुरेश का हम अकाउंट खोलेंगे क्योंकि सुरेश हमारे डेटर्स बन गए हैं और हमारी एसेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। सुरेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 12,600, सॉरी 7,000 से। और इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में 12,600 है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर हम अपने बिजनेस से जो भी पैसे विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसको हम इन द नेचर ऑफ कैश भी कर सकते हैं, इन द नेचर ऑफ गुड्स में भी। अगर हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले लिए हैं तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हमारी ड्राइंग्स कहलाती हैं। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, और जब हमारी कैपिटल यानी कि एक तरीके से लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये है ट्रांजैक्शन आपकी अप्रैल 24 में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पर से आपने विड्रॉल किया है, क्या चीज़ आपकी कम हो रही है, आपकी कैपिटल कम हो रही है। यहाँ पर आपने कैपिटल की कोई एंट्री इसमें नहीं थी, ठीक है, फिर भी कैपिटल आपकी कम हो रही है तो क्या आप क्रेडिट करेंगे, कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस का कैश कम हो रहा है, कितना अमाउंट है, 2,500 से। नरेशन यहाँ पर नई एंट्री है, मैं बता देता हूँ क्या नरेशन होगी। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी पेड वेजेस ₹450। वेजेस आपकी एक्सपेंस है अप्रैल 29 में। एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं और कैश में पेमेंट किया तो कैश आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस का एक अकाउंट खोलेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है, 450। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वेजेस पेड इन कैश। बीइंग वेजेस पेड इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू गोपाल। आपने सैलरी का पेमेंट किया है गोपाल को। सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने जो है केवल ड्यू की एंट्री पास की होती, सैलरी पेमेंट नहीं किया होता, तो यहाँ पर गोपाल का भी अकाउंट आप क्रिएट कर सकते थे। उस केस में गोपाल आपकी लाइबिलिटी बनते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल के नाम से। बीइंग सैलरी पेड, लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। अप्रैल 30 में आपने कमीशन रिसीव किया, तो कमीशन आपकी एक इनकम है, और जो भी आपकी इनकम होती है उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपके पास आया है कैश, तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। कैश अकाउंट डेबिट या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आपके पास आया है तो कैश को डेबिट करिए।
कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट आप खोलेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ कमीशन अकाउंट भी खोला जा सकता है, लेकिन उससे अगर फ्यूचर में आपकी कोई ट्रांजैक्शन कमीशन पेड की हुई तो आप जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा कमीशन रिसीव्ड का है, कौन सा कमीशन पेड का है। इसलिए जो भी इनकम होती है वो कमीशन रिसीव्ड के अकाउंट में खोली जाती है, जो भी एक्सपेंस आप कमीशन पे करते हो वो कमीशन पेड का अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट। 200 रुपये हमको मिले थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, नरेशन हो जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब इसमें एक चीज़ और करनी होती है, जब हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो जाती हैं या पेज हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, आपको यहाँ पर टोटल करना है। टोटल अमाउंट जो है पूरा जोड़ करके कितना आएगा, इसका टोटल है 61,950, 61,950। अब आपके मन की एक कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आते हैं, रिसीव होते हैं, और जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जाते हैं। तो गुड्स हमारी एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री होती है एक तरीके से। तो मैंने आपको जो भी ट्रांजैक्शन समझाई कि एसेट्स हमारे पास से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, परचेज करते वक्त एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, और सेल्स करते वक्त एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है। ये मैंने एंट्री के लिए आपको समझाया था। लेकिन कहीं पर भी आप जो कोई लेजर बनाएंगे या कोई अकाउंट खोलेंगे तो वो परचेजेस का अकाउंट खुलेगा और सेल्स का अकाउंट खुलेगा। तो परचेज की ट्रांजैक्शन आप क्या लिखेंगे, परचेज की जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर जो भी आपका क्रेडिटर का नाम होगा। और सेल्स की आप ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक डेटर, जो भी आपके डेटर का नाम होगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें गुड्स कैसे इन्वॉल्व होंगे, तो गुड्स के लिए हम इन्वेंट्री बुक्स अलग से बनाते हैं, उसको आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे। वो गुड्स आपका परचेज के अंडर में ही गुड्स का नाम आ जाएगा। जो भी आप जिस भी गुड्स में आप डील कर रहे हैं वो परचेज के अंदर में ही बना दिया जाता है। तो जो भी आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करेंगे परचेज के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिटर्स, नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, और सेल्स के लिए कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। तो जो ट्रांजैक्शंस मैंने अभी आपको बताई पिछले क्वेश्चंस में, उनमें मैं ये चीज़ करेक्शन करवा दूं। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था गुड्स अकाउंट का। अब यहाँ पर आपने गुड्स जो है परचेज किए थे, तो यहाँ पर गुड्स ना हो करके यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, परचेजेस का। जहाँ जहाँ पे आपने परचेज किया था आप कौन सा अकाउंट एक खोलेंगे, परचेजेस अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, फर्नीचर भी आपने परचेज किया था, लेकिन फर्नीचर हमारी गुड्स नहीं है, फर्नीचर में हम डील नहीं करते हैं, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो इसलिए फर्नीचर का हम अलग से ही अकाउंट रखेंगे। यहाँ पर टोटल नहीं किया था, आप इसको टोटल करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में सेल्स का था, हमने जो भी गुड्स बेचे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आपका बनेगा, सेल्स अकाउंट।
ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 9.59 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ये आप खुद से सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके उसमें बता सकते हो। ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर से भी इनको देख करके सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।